गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे हैं चैप्टर कौन सा, हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। तो यस्टरडे वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन्स। और केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम कर रहे हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम। फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव रिएक्शन विद मैग्नीशियम। अगर हम हैलोअरीन्स को मैग्नीशियम से रिएक्शन करते हैं तो वी गेट ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। सेम प्रॉपर्टी आपने हैलोअल्केन्स में देखी कि हैलोअल्केन्स रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बनता है वहां पर? RNDX, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो यहाँ भी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बनता है। ठीक है, रिएक्शन डिफरेंट होगा डिफरेंट सॉल्वेंट में। मान लो आपके पास है ब्रोमोबेंजीन, वी हैव ब्रोमोबेंजीन। इसको अगर हम मैग्नीशियम से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो व्हाट वी गेट? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैग्नीशियम के साथ किसको रिएक्शन करा हमने? ब्रोमोबेंजीन। अगर ब्रोमोबेंजीन की जगह क्लोरोबेंजीन हो तो आपका सॉल्वेंट चेंज हो जाएगा। ड्राई ईथर की जगह ड्राई टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। क्लोरोबेंजीन से अगर हम रिएक्शन करते हैं, ये मान लो क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, जैसे क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन की अगर हम मैग्नीशियम से रिएक्शन करते हैं, सॉल्वेंट आपका चेंज हो जाएगा ड्राई THF। THF क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो वी गेट फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो कहने का अर्थ है क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। Grignard reagent is formed phenyl magnesium chloride। phenyl magnesium chloride। तो ये था पहली प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन विद मैग्नीशियम। ब्रोमोबेंजीन होगा तो ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, क्लोरोबेंजीन हो तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ये अच्छा है। और बनता क्या है? फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा यहाँ पर, यहाँ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद सोडियम। तो दूसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद सोडियम। अब सोडियम के साथ दो नेम रिएक्शन है। अगर हम सोडियम के बारे में बात करते हैं, देयर आर टू नेम रिएक्शंस। एक रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन, दूसरे का नाम है वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो इसमें हम पहले लेते हैं फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक रिएक्शन में क्या होता है? हैलोअरीन्स के दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं, किसके साथ? सोडियम के साथ। तो in this reaction, two molecules of haloarenes, two molecules of haloarenes react with sodium in the presence of dry ether to give
diaryl, that is diphenyl। तो दो मॉलिक्यूल हेलोरिन से कंबाइन करते हैं सोडियम के साथ। अब हेलोरिन कोई भी ले लो, क्लोरोबेंजीन ले लो, ब्रोमोबेंजीन ले लो, फॉर एग्जांपल मालूम है क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसी क्लोरोबेंजीन टू मॉलिक्यूल्स, तो दो मॉलिक्यूल्स हेलोरिन, आपकी मर्जी है क्लोरो लो, ब्रोमो लो, आइडल लो, ठीक है। तो इसी क्लोरोबेंजीन, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लिए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहां से NaCl रिमूव हो जाएगा। NaCl इज रिमूव्ड एज अ साइड प्रोडक्ट। नाउ यहां पे जो कार्बन है इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां पे जो कार्बन है इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये दोनों कार्बन आपस से बॉन्ड बना लेंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, डाइफिनाइल। तो ये फिनाइल ग्रुप, ये दोनों रिंग आपस से कंबाइन कर देंगे, तो ये फिनाइल क्या बन जाता है, डाइफिनाइल। डाइफिनाइल भी कह सकते हो, बाइफिनाइल भी कह सकते हो ना। ऐसी रिएक्शन आपने हेलोअल्केन से पढ़ी है सोडियम के साथ, उस रिएक्शन का नाम क्या था, वुड्स रिएक्शन। तो वहां पर दो मॉलिक्यूल्स अल्काइल हाइड्राइड लेते थे, सिमेट्रिकल अल्केन बनता था, पर यहां दो मॉलिक्यूल किसके लेते हम, हेलोरिन्स के। फिटिक में किसको लेते, दो मॉलिक्यूल हेलोरिन्स के, ठीक है। अब हम वुड्स और फिटिक की कंबाइंड रिएक्शन करने वाले हैं। ये तो खाली फिटिक रिएक्शन थी, अब हम ले रहे हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन, बी पॉइंट, वुड्स फिटिक रिएक्शन। और वुड्स फिटिक में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल हेलोरिन का होगा, एक मॉलिक्यूल होगा अल्काइल का। क्यों, इसमें वुड्स रिएक्शन भी है और फिटिक भी है, दोनों की कंबाइंड रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन कौन शो करते हैं, अल्काइल। फिटिक कौन शो करते हैं, फिटिक रिएक्शन कौन शो करते हैं, हेलोरिन, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल हेलोरिन का होगा, एक अल्काइल का, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन one molecule of helorin react with sodium and with ethereal solution of alkyl halide, ethereal solution of alkyl halide। तो एक मॉलिक्यूल अल्काइल हाइड का होगा, एक मॉलिक्यूल हेलोरिन का होगा, तो इस सोडियम से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आप कह सकते हैं अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन, बेंजीन पे अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल हेलोरिन का होगा, एक मॉलिक्यूल अल्काइल हाइड का होगा, सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल हमने ले लिया हेलोरिन, क्लोरोबेंजीन, ये मॉलिक्यूल हमने ले लिया अल्काइल हाइड, CH3Cl, तो ये अल्काइल हाइड होगा CH3Cl, ये हेलोरिन हो गया। दे कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये वाला कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, तो व्हाट वी गेट, बेंजीन पे कौन आ जाएगा, CH3, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, तो मैंने लिखा अल्काइल बेंजीन। अगर यहां मिथाइल लिखेंगे तो
मिथाइल बेंजीन बन जाएगा। यहाँ पे इथाइल लोगे तो इथाइल बेंजीन बन जाएगा, तो अल्काइल बेंजीन बन जाएगा। मिथाइल बेंजीन को हम टॉलिन भी कहते हैं। तो एक मॉलिक्यूल हेलोरिन का, एक मॉलिक्यूल अल्काइलाइड का, क्लोरोमीथेन है, they combine inhibitors of ether to give you alkyl benzene, methyl benzene बन जाएगा। So फिटिंग में दोनों मॉलिक्यूल किसके रहेंगे? हेलोरिन्स के, ठीक है। वुड्स फिटिंग में एक मॉलिक्यूल अल्काइलाइड का होगा, एक मॉलिक्यूल हेलोरिन का। तो ये था रिएक्शन विद सोडियम। नाउ वी हैव थर्ड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद कॉपर पाउडर। इस रिएक्शन का नाम है उल्मान रिएक्शन, साइंटिस्ट के नेम से है। Now, इस रिएक्शन में क्या होता है? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडोबेंजीन, दो मॉलिक्यूल आयोडोबेंजीन के कॉपर के साथ हीट करते हैं इन ए सील्ड ट्यूब, इन ए सील्ड ट्यूब। तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, क्या बन जाएगा? दो कॉपर और दो आई, 2COI बन जाएगा। और ये फिनाइल ग्रुप और ये फिनाइल ग्रुप आपस से कंबाइन कर जाएंगे, तो इनके कंबाइन करने से क्या बन जाएगा? डाइफिनाइल। डाइफिनाइल को हम बाइफिनाइल भी कहते हैं, ठीक है। तो इट इज जस्ट लाइक फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन हो, ब्रोमोबेंजीन हो, आयोडोबेंजीन हो, सोडियम से रिएक्शन करके डाइफिनाइल बनाते हैं। बट उल्मान रिएक्शन में ओनली आयोडोबेंजीन, दे ऑन हीटिंग विद कॉपर पाउडर। वहां पर फिटिंग में सोडियम था, यहाँ पर क्या है? कॉपर। तो आयोडोबेंजीन on heating with copper powder in a sealed tube give you diphenyl. तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ हेलोरिन। और चौथी प्रॉपर्टी हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फोर्थ प्रॉपर्टी वी टॉक अबाउट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करते हैं? जहां पर उनको इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करते हैं? जहां उनको इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कहां पे होंगे? हेलोरिन्स में, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मेटा की बजाय बेंजीन रिंग के अंदर ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हेलोजन जो है रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की मात्रा ऑर्थो पैरा में बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल भी कहां पे अटैक करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जैसे अगर हम शो करें, क्लोरोबेंजीन हम ले रहे हैं, हेलोरिन हम कौन सा ले रहे हैं? क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन है, हेलोरिन है। नाउ रेजोनेंस में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहां से यहां दो इलेक्ट्रॉन मूव करें तो दो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बनने से यहाँ पर जो कार्बन होगा उसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे। 5 बॉन्ड हो नहीं सकते, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो व्हाट वी गेट, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। और क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं? क्लोरीन ने। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन फालतू लूज करा, क्लोरीन पे तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन गया, कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए थे, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो जब ये पूरा बॉन्ड यहाँ पे आएगा, पूरा बॉन्ड जब ये आएगा, पूरा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के थे क्या? एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक उसका था, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगे, तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू आने से यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करें तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ H भी है, बेंजीन के हर कार्बन को होता है H। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम मूव करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 हो नहीं सकते, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेंगे, यहां बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाएगा रेजोनेंस से। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। नाउ यू कैन सी रेजोनेंस से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ,
ठीक है। कौन बेंजीन रिंग के कौन कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा इंक्रीज हुई है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, बेंजीन रिंग में जो दो पास वाली पोजीशन होती है उनको हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। एक पोजीशन छोड़ के मेटा पोजीशन, आमने सामने वाली पोजीशन को हम कहते हैं पैरा पोजीशन। ये बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। तो ये इसके पास वाली पोजीशन है, पास वाली पोजीशन को हम क्या कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, यहाँ डबल बॉन्ड बना, इसके 5 बॉन्ड बने, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया। सामने वाली पोजीशन कौन सी होती है, पैरा, पैरा पे इलेक्ट्रॉन्स है। फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करे, ये बॉन्ड यहाँ पर आ गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो। पास वाली पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा में। पास वाली पोजीशन ऑर्थो, सामने वाली पोजीशन पैरा, पास वाली पोजीशन ऑर्थो। मेटा पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। मेटा पोजीशन कौन सी होती है, 1/3 पोजीशन, एक पोजीशन छोड़ के। मेटा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कहां पे अटैक करते हैं, कहां पे अटैक करते हैं, जहां उनको इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। अब इलेक्ट्रॉन कहां अवेलेबल है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पर होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। सो हेलो रिंग कोई भी हो, क्लोरोबेंजीन हो, ब्रोमोबेंजीन हो, आयोडोबेंजीन हो, ठीक है। तो हेलोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा कहां पे इंक्रीज होगी, पास वाली पोजीशन कौन सी होती है यहाँ, ऑर्थो। सामने वाली पोजीशन कौन सी होती है, पैरा, ये पास वाली ऑर्थो। तो पास वाली पोजीशन ऑर्थो और सामने वाली पोजीशन पैरा पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा इंक्रीज हो गई है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो क्या लिखेंगे आंसर, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस halogen group is electron donating group which increases the electron density, at the ortho and para position, at the ortho and para position of the benzene ring. Therefore इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, ऑर्थो पर, जहां उसको इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। Therefore इलेक्ट्रोफिलिक substitution in halorines take place at the ortho and para position, ortho and para position। अब दो पोजीशन पे जाएगा, तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, किसमें अटैक जल्दी होगा, पैरा पोजीशन पे अटैक जल्दी होगा ऑर्थो के मुकाबले। क्यों, ऑर्थो पोजीशन पास वाली पोजीशन है, ठीक है। पास वाली पोजीशन के कारण स्टीरिक हिंड्रेंस होता है, स्टीरिक हिंड्रेंस यानी क्राउडिंग, एटम की भीड़ होती है, ठीक है। तो पास वाली पोजीशन पे अटैक कम होगा, प्रोडक्ट कम बनेगा, ठीक है। सामने वाली पोजीशन पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक कर सकता है, स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, तो यहाँ पर अटैक जल्दी होगा। तो पैरा प्रोडक्ट आपका मेन प्रोडक्ट होगा, ऑर्थो वाला कम प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये भी सारा लगा आपको। The electrophile can easily attack at the para position, at the para position, ठीक है। क्यों, स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, ऑर्थो पोजीशन पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा, बट electrophile cannot attack easily at ortho position, ऑर्थो पोजीशन पे जल्दी अटैक नहीं, ज्यादा अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है।
एंड सो क्यों नहीं अटैक कर पाएगा? ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस का अर्थ क्या है? क्राउडिंग। यहां एटम की हीट ज्यादा हो जाती है, ठीक है, स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण यहाँ पे अटैक कम होगा, ठीक है। पैरा पोजीशन दूर है तो पैरा पे भी अटैक होगा। सो पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। मेजर मैंने मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो पैरा वाला बनेगा। तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हैलोरिंग्स में हैलोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन की मात्रा कहां पे इंक्रीज कर रहा है? ऑर्थो पोजीशन, पैरा पे और ऑर्थो पे, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा में इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रो पैरा भी ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हैलोरिंग में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होगा। ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, पर कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा? पैरा वाला ज्यादा बनेगा। ऑर्थो वाला कम क्यों बनेगा? ऑर्थो पे स्टीरिक हिंड्रेंस है, क्राउडिंग है, इस ग्रुप के कारण क्राउडिंग होगी तो यहाँ पे अटैक कम होगा। तो पैरा प्रोडक्ट इज द मेन प्रोडक्ट। लेट मी टेक एग्जांपल्स। नाउ वी टेक एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला है हैलोजिनेशन। क्लोरोबेंजीन को अगर क्लोरीन से रिएक्शन करें AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल Cl+3 बनेगा। इनकी रिएक्शन से Cl+3 इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो कहाँ पे अटैक करेगा? या तो पैरा पे अटैक करेगा या ऑर्थो पे। तो पैरा पोजीशन कौन सी होती है? सामने वाली। ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है? पास वाली, ठीक है। तो क्लोरीन या तो पैरा पे अटैक करेगा या ऑर्थो पे। पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, मेजर, और ये माइनर, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैरा पोजीशन में स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, रुकावट कम है, वहां पर रुकावट ज्यादा है इस ग्रुप की वजह से, तो ये कम बनेगा, माइनर बनेगा, पैरा वाला ज्यादा बनेगा। आईपीसी नंबरिंग करें तो नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4। 1 पे क्लोरो, 4 पे क्लोरो, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, और ये 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। नाइट्रेशन करें तो नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? नाइट्रेशन में ये इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2+। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से कौन प्रोड्यूस होता है? NO2+ जो इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। और अभी आपने स्ट्रक्चर देखे थे रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन कहां पर थे? या तो पैरा पे या ऑर्थो पे। तो ये पैरा पे अटैक करेगा या ऑर्थो पे। पैरा पे जल्दी अटैक होगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये माइनर, ऑर्थो वाला माइनर। नंबरिंग करो तो 1 2 3 4। 1 पे क्लोरो, 4 पे नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। तो ये मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट। सिमिलरली तीसरा एग्जांपल हमने फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। आपने 11th में किया तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन बेंजीन का किया था। यहाँ पर किसका है? क्लोरोबेंजीन का। इनकी रिएक्शन से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है? CH3+। ये तो CH3Cl है प्लस AlCl3। इनकी रिएक्शन से ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, कौन सा? CH3+। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कहां पर? या तो पैरा पे अटैक करेगा या ऑर्थो पे। पैरा प्रोडक्ट आपका मेजर है। नेम करें तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। तो ये आपका मेजर और ये माइनर प्रोडक्ट। तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हैलोरिंग्स में कहां पर होता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, पैरा मेन प्रोडक्ट। नेक्स्ट पर पढ़ी है हैलोरिंग्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ना न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक? आपने अल्काइल में पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था? हैलोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो गया था और इसकी जगह कौन आ गया था? न्यूक्लियोफाइल आ गया था, ठीक है। तो अल्काइल में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, पर हैलोरिंग्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रूम टेम्परेचर पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हैलोरिंग्स में रेजोनेंस हो जाता है। जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर बनाए थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इसमें क्या होता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, दो इलेक्ट्रॉन मूव करें, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन क्लोरीन के बीच में। इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो नहीं सकते, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा,
इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो इनके पीछे बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट कर गया, फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। नाउ ये तुमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया। रेजोनेंस से क्या हुआ? रेजोनेंस से क्या हुआ, यहाँ पर जो कार्बन है, हेलोजेन भी यहाँ जो कार्बन है, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या बन गया? ये तो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। कार्बन क्लोरीन के बीच क्या बन गया? डबल बॉन्ड। परंतु अल्काइल हाइड में क्या होता है? अल्काइल हाइड जैसे मान लो R के लिए CH3 ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये आपका अल्काइल हाइड। अल्काइल हाइड में क्या होता है? कार्बन हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि वहां कोई रेजोनेंस नहीं है। तो अल्काइल हाइड में कार्बन हेलोजन में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से कार्बन हेलोजन में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। किसको ब्रेक करना आसान काम है? सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान काम है, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन जल्दी हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे होता है। ये डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बनने से डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल काम है, इट नीडेड हाई एनर्जी टू ब्रेक। तो डबल बॉन्ड रूम टेम्परेचर में ब्रेक नहीं होगा तो हैलोजेन्स में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यही हम कह सकते हैं हैलोजेन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज कंपेयर टू अल्काइल हाइड। व्हाई? क्योंकि अल्काइल हाइड में कार्बन हेलोजन सिंगल बॉन्ड होता है, हैलोजेन्स में कार्बन हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड ऑफ अल्काइल हाइड। तो ये बॉन्ड ब्रेक ही होगा तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा हैलोजेन्स में, तो हैलोजेन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता रूम टेम्परेचर पे, अल्काइल हाइड में हो जाता है। तो ये था पहला रीजन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। अब हम एक दूसरा रीजन भी देने वाले हैं। दूसरा रीजन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑन विच हैलोजन इज अटैच्ड, ठीक है। हैलोजेन्स हो उसमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है, अल्काइल हाइड हो उसमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड है। तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो ये है हैलोजेन्स या अल्काइल हाइड में, वो कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है? ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ये आपका क्लोरोमीथेन है, दिस इज क्लोरोमीथेन। तो ये आपका अल्काइल हाइड है, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, हैलोजेन। यहां पर जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, इसमें जो कार्बन है जड़ी sp2 हाइब्रिडाइज है। क्यों sp2 हाइब्रिडाइज है? क्योंकि कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 पाई बॉन्ड बना रहा है। ये जो कार्बन है 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 पाई बॉन्ड बना रहा है। 3 सिग्मा 1 पाई कब बनते हैं? जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो। परंतु अल्काइल हाइड में क्या है? कार्बन चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड कब बनते हैं? जब sp3 हाइब्रिडाइज हो। तो अल्काइल हाइड्स में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ये हैलोजेन्स में sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। अब जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है कार्बन का, उसका साइज स्मॉलर होता है। साइज ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज स्मॉलर देन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ठीक है। अब ऑर्बिटल का साइज कम होगा तो बॉन्ड छोटा बनेगा, क्योंकि बॉन्ड कौन बनाते हैं? ऑर्बिटल्स। हमने पढ़ा है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो क्योंकि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज कम है, तो यहां पर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसका ऑर्बिटल का साइज कम है, तो यहां जो बॉन्ड बनेगा छोटा बनेगा, इसके मुकाबले ये बॉन्ड लॉन्गर बनेगा, ये बॉन्ड छोटा बनेगा, ठीक है। और छोटा बॉन्ड क्या होता है? शॉर्टर बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि बॉन्ड छोटा होगा, एटम क्लोज में होंगे, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा। ये बॉन्ड लॉन्गर है, अल्काइल हाइड में बॉन्ड लॉन्गर है तो वीकर है। तो किसको ब्रेक करना आसान काम है? अल्काइल हाइड्स में बॉन्ड जो है लॉन्गर है, वीकर, जल्दी ब्रेक हो जाएगा। हैलोजेन्स में क्लोरोबेंजीन के अंदर हैलोजेन्स में बॉन्ड छोटा बनेगा तो स्ट्रॉन्गर बनेगा, स्ट्रॉन्गर बनेगा तो इजीली ब्रेक नहीं होगा, डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा तो हैलोजेन्स में जब ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, क्लोरीन की जगह कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा। अल्काइल हाइड्स में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इसकी जगह हैलोजन की जगह न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, ठीक है। परंतु हैलोजेन्स में कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है छोटा बनेगा, स्ट्रॉन्गर बनेगा, डिफिकल्ट टू ब्रेक,
डिफिकल्ट टू ब्रेक, तो ब्रेक ही नहीं हो पाएगा तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा हैलोरिन्स में रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। परंतु अल्काइल लाइट में सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हैलोरिन्स, हैलोरिन कोई भी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, जो भी बोर्ड में पेपर में आपको पूछा जाए आपको रीजन देना पड़ेगा। तो दैट इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड। तो ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हैलोरिन्स कम रिएक्टिव है, अल्काइल हाइड ज्यादा रिएक्टिव है रूम टेम्परेचर पे। पर अगर हाई टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो हाई टेम्परेचर पे हैलोरिन में सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे नहीं होता। हाई टेम्परेचर में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।